मैनपुरी सीट यूं तो सपा का गढ़ रही है, लेकिन अब की बार जंग आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस सीट पर कब्जा करने के लिए। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट रिक्त हो गई, चुनाव का ऐलान हो गया। वहीं सपा की ओर से सस्पेंस लगातार चला आ रहा था। उन्होंने अपने प्रत्याशी को तो उतार दिया है, लेकिन अभी तक भाजपा ये तय नहीं कर पाई है कि डिंपल यादव के खिलाफ कौन मैदान में उतारे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इससे बड़ा चेहरा नहीं था। अब कोर वोट की बात कर लेते हैं तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा लगती हैं, जिसमें एक इटावा की है जो कि अजय रही है। अजय शब्द इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटर है वो यादव है। जब समाजवादी पार्टी की बात होती है, जब साइकिल की बात होती है, तो एक क्षत्रिय राज्य के तहत जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो उसी की तरफ झुक जाता है और लगातार उन्हीं को ही वोट करता है। तमाम ऐसी अटकलें रहेंगी कि भाजपा का यहाँ कोर वोटर तो जो दबे कुचले या वंचित वर्ग के ऐसे लोग हैं जो वोट इनको देना तो चाहें, लेकिन भाजपा जब वोट लेने के बाद इन दबे कुचले लोगों के पास नहीं जाते हैं, इनके जो सुध लेने वाला नहीं कोई होता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के 33 वर्ष से जो गढ़ यहाँ चला आ रहा है उसको भेदना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। आज हम मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक गांव है ललूपुरा के पास मौजूद हैं और तमाम हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि मैनपुरी उप लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा का कैंडिडेट अगर अर्पणा मैदान में आती हैं तो क्या डिंपल को शिकस्त दे पाएंगी। टक्कर के हिसाब से तो अगर लोकप्रियता के हिसाब से देखा जाए तो डिंपल आगे है। ठीक है, दूसरी चीज अर्पणा को मतलब लाएंगे और यादव वोट बाहुल है यहाँ पर। दूसरी जो डिंपल को लाभ मिलेगा, जो मुलायम सिंह जी एक्सपायर हो गए हैं, एक तो सामाजिकता के हिसाब से मानवीय दृष्टिकोण भी आदमी को खींच ले जाता है, तो हमारे हिसाब से तो डिंपल को ज्यादा वोट मिल सकता है। सहानुभूति का वोट मिलेगा या काम का वोट मिलेगा समाजवादी? सहानुभूति का ज्यादा मिलेगा, सहानुभूति का तो मिलेगा ही, और काम के हिसाब से भी मतलब मिल सकता है, लेकिन सहानुभूति ज्यादा है उनके पास। क्या भाजपा समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, जो सुरक्षित वोटर माना जाता है, ऐसा नहीं है कि यादव के अलावा और भी जातियां इनको वोट नहीं करती हैं, लगभग हर जात का वोट जाता है। क्या सेंध ये लगा पाएंगे? लग सकता है, सेंध भी लग सकती है। ठीक है, आगे क्या है फिर और भी लोग हैं। चाचा, क्या लगता है आपको कि दोनों पार्टियों में अगर भाजपा से अर्पणा उतर के आती है तो क्या समाजवादी पार्टी को टक्कर मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। उनका काम तो दोनों ने किया खैर, और अब जो आपस में तकरार होने जा रही, मतलब ये तो है ना। क्या परिवार में जो विवाद है इसकी वजह से भाजपा को कोई लाभ होगा? लाभ हो सकता है, लाभ तो होगा। जब आपस में विवाद होगा तो लाभ होने। देवरानी जेठानी अगर मैदान में आती हैं तो चाचा क्या लगता है? लगता है वो तो विवाद है और का है आपस में, तो ऐसे में भाजपा मैदान में अपना हाथ मार सकती है? मार सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात। हाँ, और भी लोग हैं, क्या लगता है चाचा? भाजपा की जीत हुई है साहब, भाजपा अब की बार जीत जाएगी? जीत जाएगी। कई बार मतलब यहाँ पर एक थाली जैसा एक ही बर्तन पकड़ने आ रहे हैं। अब की बार बदलाव चाहते हैं? बदला किस वजह से? मुलायम की सहानुभूति निधन के बाद क्या सहानुभूति पे वोट उन्हें नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो बात की बात है। पहले अभी तो मौजूदा परिस्थिति कार्य अच्छा चल रहा है भाजपा का, इसलिए भाजपा का कार्य जी, अच्छा चल रहा है। जी। क्या लगता है, यंग है आपको, कोई क्या नजरिया आपकी बार लग रहा है कि मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव है,
क्या उम्मीद है कि अगर देवरानी जुठानी मैदान में आती हैं तो अब की बार भाजपा का परचम लहराएगा या समाजवादी पार्टी का जो किला है बरकरार रहेगा? सर अभी कुछ कह ही नहीं सकते। अगर दोनों परिवारवाद की जो लड़ाई चल रही है, अगर यहाँ बीजेपी से जैसे अर्पणा यादव जी अगर उतरती हैं मैदान में तो माननीय डिम्पल भाभी जी को परेशानी आ सकती है। यानी जो मुकाबला है वो कड़ा है, तो यहाँ चांसेस हैं हारने के। अगर भाभी मतलब डिम्पल भाभी या अर्पणा भाभी दोनों आती है मैदान में तो अर्पणा जी का अच्छा वर्चस्व रहेगा। अच्छा, शिवपाल की क्या भूमिका रहेगी? माननीय शिवपाल अंकल जी की वो बीजेपी के देखा जाए अगर यहाँ फूटें जो चल रही परिवारवाद की तो बीजेपी को फायदा मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये भी देखा गया है कि अभी कुछ माह पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने जो टक्कर दी थी और जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत मामूली मार्जिन से ये भाजपा की 2 सीटें मिल पाई थी, कोई विशेष अंतर नहीं रहा था। तो क्या ये और दूसरा ये दिवंगत जो नेताजी हुए हैं इनकी सहानुभूति जनता के प्रति जो है वो कहाँ लेके जाएंगे ये? सर सहानुभूति का वोट भी मिलेगा, लेकिन सर मैं कहना चाहूँगा यहाँ प्रॉपर जो भी वोटिंग है, मैनपुर डिस्ट्रिक्ट बात करूँ तो यादव बहौल के बाद शाक्य जाति का यहाँ वर्चस्व है। यहाँ जो निर्णायक वोटर है शाक्य जाति का, शाक्य जिधर मुड़ जाएगा वही विजय हो जाएगा, चाहे बीजेपी की तरफ मुड़ गया। अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो देखा जाए 70% बीजेपी की तरफ झुकाव है और 30% अभी सपा के पक्ष में है। अगर जी यंग की युवक हो उस दृष्टि से देखा जाए, क्या आपको लगता है कि अगर साक बिरादरी को सपा ने अगर टिकट दे दिया होता तो एक अलग सी जो अलग ही इसका भूमिका तैयार होती और फाइट एक अलग होती? यस, सही कह रहे सर। अगर यहाँ शाक्य जाति का अगर सपा प्रत्याशी बना देती सपा समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर 100% सपा परचम लहराती। लेकिन अभी डाउट है, अभी अगर बीजेपी क्या कर रही है, अभी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा नहीं है मैदान में। अगर ये शाक्य जाति के अलावा या शाक्य अगर ये प्रत्याशी बनाते हैं, इसके अलावा अगर राजपूत को बना देते हैं तो भी विजयी बीजेपी हो सकता है। अर्पणा से कुछ असर पड़ेगा? यस, पड़ेगा सर, पड़ेगा। सभी काफी संख्या में ये लोग श्रमिक भी थे, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं। जब बात किया तो इनका एक ही निकल कर निष्कर्ष आया है कि भाजपा से यदि अर्पणा आती हैं तो काफी हद तक मुकाबला टक्कर का होगा और हो सकता है कि भाजपा से अर्पणा जीत जाए। ये तो 5 दिसंबर को जब मतदान होगा उसके बाद जो 8 को निर्णय आएगा उसी का इंतजार हमें करना पड़ेगा। भारत समाचार के लिए प्रवीण